इलॉन मस्क के बारे में हम सब जानते हैं। मार्क ज़करबर्ग जिन्होंने फेसबुक बनाई, व्हाट्सएप जिसने बनाया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब हमारे लिए बहुत बड़े इन्वेंशंस है। मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड और iOS, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ और मैक को हम बहुत बड़ा मानते हैं। स्टीव जॉब्स के बारे में मैंने काफ़ी बता रखा है, बिल गेट्स से हम इंस्पायर होते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी इन्वेंशन की ही वजह से ये सब टेक्नोलॉजी बनी है। आज के ट्रेंडिंग वर्ल्ड के बड़े एंटरप्रेन्योर्स, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन्स जेफ बेजोस और इलॉन मस्क भी इतना नहीं कर पाते अगर जिनकी बात मैं कर रहा हूँ उन्होंने पहले इन्वेंशन नहीं की होती। ना अमेजन होता, ना स्पेसएक्स बन पाती, ना हाइपरलूप बनता। इलॉन मस्क साहब की ड्राइवरलेस कार का ड्रीम भी पूरा नहीं हो पाता, पॉसिबल ही नहीं था। वो नहीं होते तो कुल मित्र यूट्यूब चैनल भी नहीं बनता, यूट्यूब ही नहीं बनता, मोबाइल भी नहीं बनता, मोबाइल के अंदर के सॉफ्टवेयर ही नहीं बनते, लैपटॉप भी नहीं बनता, डिजिटल कोई भी चीज़ बनती ही नहीं। कुछ भी जो आप डिस्प्ले में देख रहे हो वो नहीं बनता, एटीएम मशीन नहीं बनती, इलेक्ट्रॉनिक इतनी सारी आइटम्स है वो नहीं बनती, टीवी नहीं बनती, जिनके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ अगर वो नहीं होते। नहीं मैं थॉमस एल्वा एडिसन की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, ना मैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करने वाला हूँ जिन्होंने लाइट का आविष्कार किया। ऑफ कोर्स वो भी आविष्कार बहुत बड़े हैं, उनकी वजह से ही ये सब चीज़ें बन रही है, बिजली की वजह से ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन आज मैं किसी और शख्स की बात करने वाला हूँ जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने पूरे यूट्यूब पे देख लिया, इनके ऊपर बहुत कम वीडियोस बन रखी है, बनी हुई ही नहीं है, हिंदी में तो है भी नहीं। जिनकी ही वजह से हॉस्पिटल में इलाज करने का तरीका बदल गया, इतनी अलग अलग तरह की मशीन्स आज एडवांस सॉफ्टवेयर्स के साथ में वर्क करती है, रॉकेट साइंस भी इतनी आसान हो चुकी है, इलॉन मस्क का मंगल ग्रह पर जाने का सपना भी पूरा हो पा रहा है, तो उनकी वजह से वो हो पा रहा है, जिनके बारे में आप आज जानने वाले हो। यानी कि कुल मिलाकर जो चीज़ डिस्प्ले में आती है, जो टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आती है, वो हो ही नहीं पाती। उनकी ही वजह से आज मैं ये रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, गैरेज बैंड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैंने एप्पल नोट्स की एप्लीकेशन यूज़ की, उससे पहले मैंने लैपटॉप यूज़ किया, रिकॉर्डिंग के बाद में एडोबी प्रीमियर सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ, और उसके बाद में यूट्यूब पे अपलोड हुआ, जिसे आप अभी देख पा रहे हो यूट्यूब पे या फिर किसी और ऐप पे। वो सब होता ही नहीं। उनका नाम है डेनिस रिची, जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाई, और ये सब कुछ जो पॉसिबल हुआ है वो सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है, पहले इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म सितंबर 1941 को न्यूयॉर्क में हुआ था, और इनकी डेथ स्टीव जॉब्स की डेथ होने के 7 दिन बाद हुई थी। लेकिन इनके डेथ के वक्त इतनी मीडिया कवरेज नहीं मिली थी। पढ़ाई इन्होंने हार्वर्ड में फिजिक्स में की थी, डिग्री लेने के बाद में पीएचडी करने लगे और वो ड्रॉप आउट कर दी बीच में, क्योंकि कॉलेज में पढ़ते वक्त उनका इंटरेस्ट आ गया था कंप्यूटर के अंदर। बट उस वक्त कंप्यूटर की डिग्री होती ही नहीं थी, कंप्यूटर की पढ़ाई आई ही नहीं थी। जैसे आपको अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप बीसीए कर सकते हो, आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर सकते हो, बट इनको ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट आया था जिसमें पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं थी, इंटरनेट तो था ही नहीं, क्या पढ़ते वहाँ पे। और फिर इन्होंने जो बनाया, जो किया, उसके बाद में तो पढ़ाई बन गई, इसकी एजुकेशन सिस्टम बदल गया। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जावा, पाइथन, रूबी, पीएचपी, माईएसक्यूएल, सारी लैंग्वेजेस सी लैंग्वेज से ही बनी है। इलॉन मस्क साहब की टेस्ला कार पाइथन लैंग्वेज से चलती है, और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी से बनी है, जो सी लैंग्वेज डेनिस साहब ने बनाई है। पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सी लैंग्वेज के बिना अधूरी है। ये जो हम एआई करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम करते हैं, रोबोट हम जो देखते हैं, जो हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में इंसानों को कंट्रोल करेगी, ये सब हम जो बोलते हैं, आयरन मैन को हम जो देखते हैं, जारविस सॉफ्टवेयर को हम जो देखते हैं, ये सब सी लैंग्वेज से बने हैं सर। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो एक पैराग्राफ और आगे बढ़ता हूँ मैं, उसके बाद में बात करेंगे डेनिस रिची के बारे में। देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, एप्लीकेशन या सिस्टम बनाने के लिए कुछ इस तरह से कोडिंग करनी होती है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको कोडिंग बोलते हैं। आपको ये सब याद रखना होता है, इसकी पढ़ाई होती है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को यही सब समझना होता है कि ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे बनता है। हर एप्लीकेशन की कोडिंग होती है, हर सिस्टम और टूल की कोडिंग होती है, और ऐसे ही कोडिंग के मल्टीपल पेजेस होते हैं, और उन सारे कोड्स को मिलाकर के एक एप्लीकेशन बनती है। क्योंकि मशीन से कोई भी काम करवाना होता है कि अगर ये करोगे तो ये होगा। जैसे इंसान की लैंग्वेज होती है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश एक्सेट्रा, जो भी लैंग्वेज होती है, उसी तरह से कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज में लिखकर मशीन को समझाना होता है कि ऐसा करना है, ऐसा करने से ये होगा। इसको मशीन लैंग्वेज बोल सकते हो। यूजर अगर यहाँ बटन पर क्लिक करेगा तो ये एक्टिविटी होगी, ये सब मशीन को समझाना होता है, इसको कोडिंग बोलते हैं। तो इस कोडिंग लैंग्वेज को आसान करा है डेनिस रिची ने। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब कोडिंग से बने हैं। आपके फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एंड्रॉयड है या iOS है, ये भी कोडिंग से बना है, सी लैंग्वेज के बिना बन नहीं पाता। लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स, मैकिंटोश जो भी है वो कोडिंग से बने हैं। दुनिया में सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एल्गोल 1960 में बनी थी। फिर मार्टिन रिचर्ड ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BCPL बनाई। फिर केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज बनाई। लेकिन तब तक काम आसान नहीं हो रहा था।
और बड़ी दिक्कत होती थी उसको सीखने में भी और उससे कुछ बनाने में भी। फिर डेनिस रिची ने इन सारी लैंग्वेजेस की कमी दूर करके सी लैंग्वेज बनाई, और जिसे सी लैंग्वेज अच्छे से आती है वो कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी सिस्टम जो होता है, जैसे आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो, उस मशीन में भी प्रोग्राम है जो सी से बना है। 3D एनिमेटेड मूवी जो हम देखते हैं वो भी सी लैंग्वेज की कोडिंग से बनी है। पूरा इंटरनेट विदाउट कोडिंग पॉसिबल ही नहीं है। किचन में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, हर जगह ज़रूरत की जो भी मशीन होती है उसके अंदर सिस्टम होता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। आप माइक्रोवेव यूज़ करते हो, कॉफ़ी मेकर यूज़ करते हो, अलार्म जो आपको सुबह उठाती है, जो चीज़ आपको सुबह उठा रही है, जो आपको उठाने का काम करती है, वो भी सी लैंग्वेज से बनी है। ये सब कुछ सी लैंग्वेज से बना है। आज आगे जितनी भी कोडिंग लैंग्वेजेस बन रही है वो सब सी के सहारे से ही बन रही है। फॉर एग्जाम्पल PHP जो बनी है, जिससे फेसबुक बनी है, PHP से फेसबुक बनी है, तो वो PHP भी सी लैंग्वेज से बनी है। ऐसे लैंग्वेज से लैंग्वेज बनती है। जब पहले के फ़ोन आते थे, जैसे नोकिया का 5233 या N73, ये सब चलते थे सिम्बियन सॉफ्टवेयर्स पर। ये सॉफ्टवेयर भी सी लैंग्वेज से बना है। पहले के वक्त के सुपर कंप्यूटर्स होते थे जिनको हर कोई चला नहीं पाता था, जिनको चलाने के लिए पूरी टीम चाहिए होती थी, और कंप्यूटर साइंटिस्ट ही चला पाते थे। आज कोई भी कंप्यूटर ऑपरेट कर पाता है। उसका रीज़न है सी लैंग्वेज, क्योंकि एक तो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके लिए भी आसानी हो गई, प्लस उसे यूज़ करने में भी आसानी हो गई। तो बहुत ईजी कर दिया, मतलब धीरे धीरे इतना आसान हो गया कि आज कोई भी लैपटॉप चला सकता है, जो कि एक टाइम में साइंटिस्ट का काम था। आज इसमें लोग करियर बना रहे हैं, इसकी पढ़ाई होती है। एक साइंटिस्ट वाले काम को पढ़ाई में कन्वर्ट कर दिया। और जितने भी लोग गेम लवर्स हैं ना, आपने कभी कोई गेम खेला ही होगा, PUBG वगैरह जो भी गेम है, वो सारे गेम्स, ये PlayStation, Xbox वगैरह जो पहले के गेम थे, मारियो, कॉन्ट्रा, ये सब सी लैंग्वेज के बिना नहीं बन पाते। मेरा फेवरेट गेम जो मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा खेला था, स्मैकडाउन, 2003 का स्मैकडाउन जो PS2 में आता था, जी वो भी सी लैंग्वेज से ही बना। कैम थॉमसन जिन्होंने बी लैंग्वेज बनाई थी, जिनको गेम खेलने का बहुत शौक था, इसलिए डेनिस रिची के साथ में मिलकर यूनिक्स बनाया खुद के यूज़ के लिए। तो यूनिक्स पहले बी लैंग्वेज में बनाया था। कैन थॉमसन ने जो बनाई थी बी लैंग्वेज, उसमें बना था, लेकिन मल्टीटास्किंग, पोर्टेबिलिटी, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम थी, इसलिए डेनिस साहब ने सी लैंग्वेज बना दी। फिर यूनिक्स एक अच्छा सिस्टम बन गया। और आप केवल ये मत समझना कि केवल सॉफ्टवेयर की दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। हार्डवेयर भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर सी लैंग्वेज नहीं होती। यानी आप जो पेन ड्राइव यूज़ करते हो, आजकल की मशीन्स जो है ऑटोमेटेड हो गई है, फैक्ट्री में इतनी मशीन्स चलती है जिनसे इतनी सारी चीज़ें बनती है, फटाफट काम हो जाता है। वो सारी चीज़ें भी जो हार्डवेयर में आती है, वो सारी चीज़ें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बनती है, मतलब किसी लैंग्वेज से। मैं जब 9th 10th में था, जब मैं वेब डिज़ाइनिंग सीख रहा था, उसके बाद में मैंने ब्लॉगिंग सीखी, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता अगर सी लैंग्वेज नहीं होती। उन्होंने वो काम किया जिसकी वजह से फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग, एलॉन मस्क जो टेस्ला, हाइपरलूप, स्पेसएक्स में काम कर रहे हैं, गूगल के फाउंडर्स सर्जी बीन और लैरी पेज, बिल गेट्स जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से विंडोज़ बनाया, स्टीव जॉब्स जिन्होंने अपने विजन से मैकबुक और iOS बनवाया, जो लोग बिलियनियर्स बने हैं, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, वो सब बनते जा रहे हैं टेक की वजह से। डेनिस रिची ने बिजनेस नहीं किया, लेकिन इनकी बनाई हुई चीज़ की ही वजह से हमारे सामने इतने सारे बिलियनियर्स मौजूद हैं। डेनिस रिची ने अगर सी लैंग्वेज नहीं बनाई होती तो ये सच है कि ये सब नहीं बन पाता। गूगल करके आप पढ़ सकते हो कि सी लैंग्वेज बनने के बाद में क्या क्या बना, और जब सी लैंग्वेज नहीं थी उससे पहले क्या क्या था। मैं खुद एक IT का बंदा हूँ, रिसर्च करके 7-8 साल के ज्ञान के साथ में बोल रहा हूँ। मैं जब छोटा बच्चा था, जिस उम्र में व्हाट्सएप की DP चेंज करके लोग खुश होते हैं, उस उम्र में 9th क्लास में मैं वेब डिज़ाइनिंग सीख चुका था। मैं इनके बारे में बहुत पहले से जानता था, लेकिन आज मैं डिटेल में बता रहा हूँ। इनके बारे में मैं बहुत टाइम से पढ़ता आ रहा हूँ। तो यही सच है, बस बहुत कम लोगों को पता है कि एक्चुअल बड़ी चीज़ें किसने बनाई। हमारे सामने सिर्फ बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के नाम आ जाते हैं, इनोवेटर्स के नाम नहीं आते हैं। आज हमें कुछ भी करना होता है, ये सुनना आप, आज हमें कुछ भी करना होता है तो हम किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं। लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी में कोई रेवोल्यूशन ला ही नहीं रहा था जिनसे डेनिस रिची इंस्पायर हो, जो इनका हीरो बने। डेनिस रिची ने कहा कि मेरे फ्रेंड कैम थॉमसन जिन्होंने बी लैंग्वेज बनाई, उनसे वो इंस्पायर होते थे। डेनिस रिची ने अपनी पढ़ाई कंप्यूटर में नहीं की, क्योंकि उस वक्त पढ़ाई होती ही नहीं थी कंप्यूटर की। वो तो फिजिक्स में पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद में उनको इंटरेस्ट आ गया था कंप्यूटर के अंदर। मतलब कंप्यूटर उनके फील्ड की चीज़ नहीं थी, फील्ड से हटकर ऐसी चीज़ बना ली जो पहले फील्ड ही नहीं था और जिसके अंदर सारे लोग फील्ड बना रहे हैं। यहाँ एक पॉइंट प्रूव होता है कि अगर आपको अपना इंटरेस्ट एक बार मिल जाए ना, तब रास्ता ना भी हो तब भी आप अपना खुद का रास्ता बनाकर सक्सेस को अचीव कर सकते हो। आज हर चीज़ इंटरनेट पर फ्री में मिल जाती है। जैसे कि एलॉन मस्क ने कहा है कि आपको कॉलेज डिग्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पर फ्री में मिल जाता है। आप सब कुछ जो भी आपको सीखना है वो आप इंटरनेट से सीख सकते हो।
क्योंकि इलॉन मस्क ने भी ऐसे ही सीखा है। लेकिन डेनिस रिची के वक्त पढ़ाई ही नहीं थी, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, इसके ऊपर पढ़ाई ही नहीं थी, इंटरनेट तो था ही नहीं, कहाँ से सीखते वो। जो उनको सीखना था उसको लेकर के इन्फॉर्मेशन बहुत कम मौजूद थी। बस एक चीज़ थी, जुनून। और जुनून आता है इंटरेस्ट से। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि बस एक ही चीज़ है जिसकी वजह से आज मैं वो हूँ जिसकी वजह से आप लोग मुझे जानते हो, वो है जिज्ञासु होना। क्यूरियोसिटी इंसान को वहां तक लेके जा सकती है जहां उसका टैलेंट और मेहनत नहीं पहुंचा सकती। डेनिस रिची की डेथ का कारण था कैंसर। इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। इनकी डेथ घर में ही हो गई थी, जहां वो रहते थे वो वहीं मिले थे अकेले। इनकी डेथ पर कोई ज़्यादा मीडिया पर इतनी बात नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त स्टीव जॉब्स की डेथ 7 दिन पहले ही हुई थी, तो मीडिया में हर जगह उनके बारे में चल रहा था। सिर्फ टेक्निकल लोग ही इनके बारे में जानते हैं। जैसा आप लोगों ने भी देखा होगा कि यूट्यूब पर इनकी बायोग्राफी बहुत मुश्किल से मिलती है, हिंदी में एकदम सही तरीके से समझाते हुए इनके ऊपर बायोग्राफी बनी हुई नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च की, मुझे बहुत मुश्किल से इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, और हिंदी में तो इनके बारे में कंटेंट है ही नहीं। हम सब डेनिस रिची, लियोनार्डो दा विंसी, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स जैसे कई महान लोगों के बारे में जानते हैं, तब हमें भी लाइफ में कुछ बड़ा करने का मन करता है। डेनिस रिची जैसे आपको 55 और महान लोगों के बारे में पढ़ना है तो एक बुक है जो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, जिसका नाम है 55 जिद्दी महान लोग और उनका हद पार पागलपन, जिसकी प्राइस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इसकी प्राइस है 29 रुपीज़। ये ई बुक है, इसकी PDF फाइल आप अभी डाउनलोड कर सकते हो परचेस करके। इसमें ना केवल अभी के कामयाब लोगों के बारे में बता रखा है, बल्कि आज से कई साल पहले बड़े महान वैज्ञानिकों के बारे में, महान हस्तियों के बारे में बता रखा है, जिनके बारे में जानकर आप इंस्पिरेशन से भर जाओगे। महान हस्तियों के बारे में जानते हैं तो हमें भी बड़ा करने का मन करता है। इस बुक का लिंक जो आपको पढ़नी ही चाहिए, इस बुक का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस लिंक पे क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हो। अभी जाओ, इस बुक का एक्सेस लो और अपने फोन में ये बुक पढ़नी शुरू करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।